सोचो एक ऐसा शहर जहां हर जगह बुलंद इमारतें हैं, चमकते हुए स्ट्रीट लाइट्स, सुनहरे शॉपिंग मॉल्स, लेकिन कोई इंसान नहीं रहने के लिए। ना बच्चों की हंसी, ना गाड़ियों की आवाज़, सिर्फ हवा के एक ठंडे झोंके और इमारतों में गूंजती हुई सिर्फ खामोशी। ये सुनकर आपको लग रहा होगा कि मैं किसी हॉरर स्टोरी की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये कोई हॉरर मूवी नहीं, ये चाइना के घोस्ट सिटीज़ हैं। जब पहली बार जर्नलिस्ट और ड्रोन कैमरास ने इन सिटीज़ की तस्वीरें देखी, दुनिया हैरान रह गई। ऐसे शहर जहां लाखों लोग रह सकते हैं लेकिन रहता कोई भी नहीं। सोचो एक पूरा सिटी जहां रोड्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, अपार्टमेंट्स भी हैं, लेकिन लोगों की बजाय बस धूल उड़ रही है। इन शहरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने दुनिया का सबसे बड़ा मूवी सेट बना दिया हो, लेकिन बिना एक्टर्स के। अब आपके जहन में ये सवाल उठता होगा कि चाइना ने ये खाली शहर बनाए ही क्यों? जवाब है डेवलपमेंट और इकोनॉमी का जादू। 2000s के बाद चाइना दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गया। हुकूमत ने कहा ज़मीन बनाओ, बिल्डिंग्स बनाओ, हाईवेज बनाओ। उनका प्लान था अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया तो लोग खुद ब खुद आ जाएंगे। ये सोच किसी हद तक सही भी थी, लेकिन जब इकोनॉमी ने स्पीड ली और लोगों के पास घर खरीदने के पैसे नहीं थे तो ये नए शहर बस खाली रह गए। लेकिन इस कहानी के पीछे सिर्फ डेवलपमेंट नहीं, एक गेम भी छुपी है। चाइना में लोकल गवर्नमेंट्स अपनी इनकम ज़मीन बेचकर बनाती हैं, तो उन्होंने डेवलपर्स को कहा ज़्यादा से ज़्यादा अपार्टमेंट्स बनाओ, हम तुम्हें लैंड देते हैं। डेवलपर्स ने बिलियन डॉलर्स लगा दिए, अपार्टमेंट्स बने, लेकिन लोग नहीं आए क्योंकि उनकी प्राइसेस आम इंसान अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। सोचो एक अपार्टमेंट जिसकी कीमत एक छोटे शहर के पूरे घर जितनी हो, तो फिर कौन खरीदता? जवाब है इन्वेस्टर्स, जिन लोगों ने घर रहने के लिए नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदे। रिजल्ट्स, अपार्टमेंट्स बिक गए लेकिन खाली रहे। तो इस तरह जन्म हुआ घोस्ट सिटीज़ का। ड्रोन फुटेजेस में आप देखो किलोमीटर्स तक फैला हुआ ये कंक्रीट जंगल, लेकिन एक भी इंसान नज़र नहीं आता। कुछ फेमस घोस्ट सिटीज़ हैं जिनके नाम ओर्डोज कंगबाशी, टियानडुचेंग एंड यूजियापू फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट। ओर्डोज इनर मंगोलिया का एक शहर था जहां हुकूमत ने प्लान बनाया एक नया दुबई बनाएंगे। हर जगह मॉडर्न आर्किटेक्चर, वाइट डोर्स और लग्जरी अपार्टमेंट्स। लेकिन जब ये रेडी हुआ तब सब ने रियलाइज़ किया कि लोग तो यहाँ रहना ही नहीं चाहते। वहाँ का वेदर सूखा, जॉब्स नहीं और प्राइसेस बहुत हाई। और उसका रिजल्ट क्या बना? शहर बन गया लेकिन रहता कोई नहीं। लेकिन ये बात भी इंटरेस्टिंग है, कुछ लोग फिर भी उन सिटीज़ में रहते हैं। अक्सर ये लोग गार्ड्स, मेंटेनेंस स्टाफ या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं। वो कहते हैं रात को हवा चलती है तो आवाज़ आती है जैसे कोई चल रहा हो, शायद सिर्फ हवा हो या कुछ और। चाइना के ये घोस्ट सिटीज़ सिर्फ आर्किटेक्चर की गलती नहीं, ये इकोनॉमिक प्रेशर का नतीजा है। डेवलपर्स ने लोन लिए, बैंक ने पैसे दिए, और जब अपार्टमेंट्स बिके नहीं तो कर्जा बढ़ता गया। यही वजह है कि आज चाइना की इकोनॉमी में रियल एस्टेट क्राइसिस चल रहा है। हर दूसरा डेवलपर बैंकरप्ट हो रहा है। आज भी कुछ शहर 90% तक खाली हैं। जब बिल्डिंग्स खाली रहीं और बायर्स नहीं आए तो डेवलपर्स ने लोन वापस नहीं किए। बैंक्स ने प्रेशर डाला और एक के बाद एक कंपनी कोलैप्स करने लगी। 2021 में दुनिया का सबसे बड़ा डेवलपर एवरग्रैंड अपने करोड़ों डॉलर्स के लोन चुकाने में फेल हो गया। उस दिन ने चाइना के रियल एस्टेट बबल को फाड़ दिया। अपार्टमेंट्स अधूरे रह गए, लोगों के पैसे डूब गए और शहर जो कभी उम्मीद का निशान थे वो बस अब कंक्रीट का कब्रिस्तान बन गए। सोचो तुम्हारा सारा लाइफ सेविंग्स एक अपार्टमेंट में लगा हुआ हो, और जब तुम जाओ वहाँ रहने के लिए तो बिल्डिंग्स खाली मिलें, इलेक्ट्रिसिटी बंद हो और आसपास सिर्फ खामोशी। ये हाल है उन लाखों चाइनीज़ फैमिली का जिन्होंने घर खरीदे और कभी अंदर रह नहीं पाए। जब रियल एस्टेट टूट गया तो सिर्फ डेवलपर्स नहीं, पूरी इकोनॉमी हिल गई। कंस्ट्रक्शन कंपनीज बंद हो गई, वर्कर्स ने जॉब खो दी और बैंक्स ने नए लोन्स देना बंद कर दिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना का जीडीपी का 30% हिस्सा रियल एस्टेट से आता है। सोचो जब वो टूट गया तो मुल्क के अंदर पैनिक मच गया। लोगों ने अपना लॉस चुकाना बंद कर दिए और हर तरफ से एक ही आवाज़ आई, ये प्रोग्रेस झूठी थी। एक वक्त था जब ये जगह द फ्यूचर सिटी ऑफ चाइना कहलाती थी, लेकिन अब ये सिर्फ एक याद बन गई है। चाइना का एक शहर टियानडुचेंग में उन्होंने पूरा पेरिस कॉपी किया। आईफल टावर का रेप्लिका, फ्रेंच स्टाइल बिल्डिंग्स और वाइड स्ट्रीट्स, सब कुछ बिल्कुल असली जैसा। लेकिन डिफरेंट ये था, असली पेरिस में लोग हंसते हैं, प्यार करते हैं और जिंदगी है। यहाँ सिर्फ हवा है। एक टूरिस्ट ने कहा यहाँ सब कुछ परफेक्ट है, बस इंसान मिसिंग है। अब चाइना की हुकूमत एक मुश्किल सिचुएशन में है।
अगर वो कंस्ट्रक्शन बंद कर दे तो इकोनॉमी रुक जाती है और अगर चालू रखे तो कर्जा और बढ़ता है। एक तरफ उनके पास खाली लाखों अपार्टमेंट्स हैं और दूसरी तरफ लोग अब भी घर अफोर्ड नहीं कर सकते। अब सवाल ये है कि क्या ये गोस्ट सिटीज दोबारा जिंदा हो सकती हैं? एक्सपर्ट्स कहते हैं कुछ शहर धीरे धीरे बस रहे हैं। यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट ऑफिसेज और इंडस्ट्रीज उन जगहों पर शिफ्ट की जा रही हैं ताकि पॉपुलेशन अट्रैक्ट हो। लेकिन ये प्रोग्रेस स्लो है, हर शहर जिंदा नहीं हो पाएगा। कुछ शहर हमेशा के लिए गोस्ट ही रहेंगे। ये कहानी सिर्फ चाइना की नहीं, ये एक सबक है उन मुल्कों के लिए जो प्रोग्रेस के पीछे इंसानी ज़रूरत भूल जाते हैं। आज चाइना के गोस्ट सिटीज़ हम सबको याद दिलाते हैं कि अगर डेवलपमेंट में इंसान खो गया तो हम सिर्फ शहर नहीं अपनी पहचान भी खो देंगे। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको एक ऐसा शहर विज़िट करने का मौका मिले जहां सब कुछ है लेकिन कोई नहीं, तो क्या आप जाओगे? ये थी कहानी चाइना की गोस्ट सिटीज़ की। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी और स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करता रहूँगा।